जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज हम बात करने वाले हैं डीप ओशन मिशन के बारे में, जिसको कई और नामों से पुकारा जा रहा है, जिससे ब्लू इकॉनमी या इंडो पैसिफिक की कुंजी के नाम से भी इसे जाना जा रहा है। बता दें कि भारत ने 3000 किलोमीटर से 4500 किलोमीटर तक की यात्रा करने में सक्षम तथा 6 से 12 महीने तक की क्षमता वाले 8 गहरे महासागर ग्लाइडरों को लॉन्च करने की योजना बनाई है। इसमें डीप ओशन मिशन के भाग के रूप में हिंद महासागर में अवलोकन की क्षमता को मजबूत करने के लिए 24 स्थानों पर 6000 मीटर की गहराई पर लगभग 48 डीप अर्गो और अन्य 150 वेब ड्रिफ्ट्स तैरते हैं। इसके अलावा मानव युक्त पनडुब्बी वाहन जो समुद्र के अन्वेषण के लिए 6000 मीटर तक गहरे वैज्ञानिक परिभ्रमण तक जा सकते हैं। और अगले 3 वर्षों में एक नया बहुआयामी अनुसंधान पोत भी लॉन्च किया जाएगा। मिशन अगले साल के अंत तक ओशनसैट 3 उपग्रह को लॉन्च करने की योजना भी बना रहा है। बात करते हैं गहरे महासागर में किस प्रकार से इसकी कार्य योजना है। डीप ओशन मिशन संसाधनों के लिए समुद्र की गहरी स्थितियों दशाओं का पता लगाने और महासागरों संसाधनों के सतत उपयोग के लिए गहरे समुद्र की प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए भारत सरकार की एक पहल है। मिशन समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक एक मानव युक्त पनडुब्बी मत्स्य 6000 भेजेगा, जिसमें 3 लोग सवार होंगे। पनडुब्बी वैज्ञानिक सेंसर और गहरे समुद्र के खनन के लिए उपकरण, साथ ही गहरे समुद्र में समुद्री जैव विविधता और खनिज संसाधनों की खोज जैसी प्रौद्योगिकी से सुसज्जित हो गए। अगर हम इसके 6 प्रमुख पॉइंट्स को नज़र में लें तो पहला, गहरे समुद्र खनन के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास और मानव युक्त पनडुब्बी होगी। दूसरा, महासागर जलवायु परिवर्तन सलाहकार सेवाओं का विकास होगा। तीसरा, तकनीकी नवाचार और गहरे समुद्र की जैव विविधता का संरक्षण किया जा सकेगा। चौथा, गहरे महासागर सर्वेक्षण और अन्वेषण और महासागर संसाधनों के गहरे समुद्रों के अंदर खोज की जा सकती है। पांचवा, महासागर से ऊर्जा और मीठे पानी अपतटीय महासागर थर्मल एनर्जी रूपांतरण, जिसे OTEC के नाम से जानते हैं, संचालित विलवणीकरण संयंत्र की कल्पना की जा सकती है। छठा और आखिरी ये पॉइंट होगा कि महासागर जीव विज्ञान के लिए उन्नत समुद्री स्टेशन। इस घटक का उद्देश्य महासागर जीव विज्ञान और इंजीनियरिंग में मानव क्षमता और उद्यम के विकास के लिए होगा। बात करते हैं इसके बारे में। सब कुछ हम अगर बताएं तो इन सीटू और उपग्रह आंकड़ों, समुद्र के तापमान, धाराओं, लवणता आदि की मदद से मिशन विभिन्न जलवायु परिस्थितियों और मानसूनों में यथासंभव सटीक पूर्वानुमान लगाने का प्रयास कर रहा है। इसे निकालने के लिए संसाधनों और आवश्यक प्रौद्योगिकियों की उपलब्धता भी मिशन की पाइपलाइन में है। महासागरों का ज्ञान विशाल समुद्र तट के कारण जीवन और आजीविका को सुरक्षित करने में जलवायु को समझने के लिए अनिश्चित है। महासागर ब्लू इकॉनमी नीति के मूल में है, जिससे हम डीप ओशन मिशन एक अभिन्न अंग के रूप में जानते हैं, जिसके लिए 5 साल की अवधि में लगभग 4077 करोड़ रुपए की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। गहरे महासागर मिशन और महासागर के अस्थायी उपयोग पर इसका ध्यान गहरे समुद्र और तटीय संसाधनों, ऑफशोर ऊर्जा और जलवायु सेवाओं के खनन में टिकाऊ महासागर विकास पर आगे बढ़ने का रास्ता बताएगा। पानी के नीचे रोबोटिक्स, समुद्री स्टेशनों में उन्नत प्रौद्योगिकी विकसित करना, जैव विविधता, जैव संरक्षण या जैव संचारण, सूक्ष्म जीवों आदि का अध्ययन करना इसमें महत्वपूर्ण हो जाता है। बात करते हैं कि सांख्यिकी और गतिशील मॉडलिंग और अवलोकन नेटवर्क के माध्यम से भविष्य के चक्रवातों, थर्मल महासागर स्वास्थ्य की सटीक टिप्पणियों और भविष्यवाणियों के लिए आगे के शोध के लिए परस्पर संबंधित जटिल घटनाओं को समझने के लिए एक स्थानिक दृष्टिकोण की पहचान की गई है। इस मिशन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, जब हम इसकी चर्चा करते हैं तो डीप ओशन मिशन योजना भारत को हिंद महासागर बेसिन में संसाधनों का दोहन करने के लिए क्षमताओं को विकसित करने में सक्षम बनाएगी। मिशन का उद्देश्य भारत की ब्लू इकॉनमी पहलों का समर्थन करना है। मिशन एक बहुमंत्रालयी बहुअनुशासनात्मक कार्यक्रम है जो गहरे समुद्रों की प्रौद्योगिकी के विकास पर जोर देता है, जिसमें मानव युक्त पनडुब्बियाँ का विकास, महासागर की खोज के लिए एक शोध पोत का अधिग्रहण और समुद्री जीव विज्ञान में क्षमता निर्माण शामिल है।
मिशन समुद्र पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करने में मदद करेगा। इससे भारत को जलवायु परिवर्तन के कारण किसी भी आपदा के लिए तैयार होने में मदद मिलेगी। इसके अलावा महासागर ऊर्जा का एक वैकल्पिक और अधिक स्वच्छ स्रोत प्रदान करते हैं। मिशन राष्ट्र की सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि कई महत्वपूर्ण सैन्य प्रौद्योगिकियां दुर्लभ पृथ्वी तत्वों पर बहुत अधिक निर्भर करती हैं, जो महासागर में प्रचुर मात्रा में है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का अंतर्राष्ट्रीय सीबेड अथॉरिटी के साथ 15 साल का अनुबंध है, जो समुद्र तल के लिए नियमों के प्रभारी संयुक्त राष्ट्र समर्थित निकाय हैं, जो मैंगनीज नोड्यूल्स के लिए हिंद महासागर में 75,000 वर्ग किलोमीटर का पता लगाने के लिए है, जिसे पॉलीमेटिलिक नोड्यूल्स के रूप में भी जाना जाता है। एक प्रारंभिक अध्ययन ने मध्य हिंद महासागर बेसिन में मैग्नीज, कोबाल्ट, लोहा, सीसा, जस्ता और तांबा सहित 380 मिलियन मीट्रिक टन पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स का संकेत दिया। इन धातुओं के 110 अरब डॉलर होने का अनुमान है। मिशन का उद्देश्य अधिक प्लेटफार्मों के साथ गहरे महासागर के अवलोकन को मजबूत करना और भविष्य की सेवाओं के लिए एक रूपरेखा का मॉडल तैयार करना है। चक्रवात और तूफान की संख्या में वृद्धि कैसे और कब होगी, ग्लोबल वार्मिंग, तटीय आकृति विज्ञान, क्षरण आदि के साथ उनकी संख्या बढ़ जाएगी या तीव्र होगी। 2015 में शुरू किए गए अंतर्राष्ट्रीय हिंद महासागर अभियान IIOE के दूसरे चरण के दौरान प्राप्त प्रगति और वैज्ञानिक ज्ञान की निगरानी और नियमित मूल्यांकन का उपयोग संसाधनों के व्यावसायीकरण के लिए किया जाता है। हिंद महासागरों के बीच सबसे कम अध्ययन किया जाता है और हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित विभिन्न देशों के लिए टिकाऊ महासागर योजना और विकास के लिए प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। सतत विकास लक्ष्य SDG 14 सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों के संरक्षण और अस्थायी रूप से उपयोग करने के लिए कहता है, और इस प्रकार एक गहरे समुद्र का मिशन इस दिशा में एक सही कदम के रूप में देखा जा रहा है। तो इस प्रकार से हमने ये जानने की कोशिश की कि डीप ओशन मिशन क्या होता है, उससे हमारे देश को क्या लाभ हो सकते हैं। ये विभिन्न चीज़ें हमने इसके बारे में जाना। उम्मीद है कि डीप ओशन मिशन के बारे में आपको चीज़ें समझ में आई होगी। कुछ टेक्निकल चीज़ें इसमें होती हैं जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। अगर इसमें हम खर्चों की बात करें तो क्या है, भारत का डीप ओशन मिशन और इसमें करीब 4,000 करोड़ खर्च करने की तैयारी में भारत सरकार लगी हुई है। इसके बारे में कुछ और चीज़ें अगर हम बताएं तो ये एक तरह की ऐसी अर्थव्यवस्था है जो पूरी तरह से समुद्री संसाधनों पर आधारित है। डीप ओशन मिशन से जुड़ी ब्लू इकोनॉमी की महत्ता समझने के लिए हमें इसमें छिपे आर्थिक फायदों को समझना होगा। भारत सरकार इस मिशन पर 4,077 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है, जो अलग अलग चरणों में खर्च होने वाली है। ग्लोबल मरीन बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिपोर्ट का दावा है कि इस क्षेत्र का वैश्विक बाजार साल 2027 तक करीब 5.4 बिलियन USD हो जाएगा, यानी कि डॉलर के रूप में आप समझ सकते हैं। मतलब बिलियन में आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें पैसा निकल के आने वाला है। मार्च 2020 में आई रिपोर्ट ओशन के अनुसार वैश्विक जैव प्रौद्योगिकी बाजार ग्लोबल बायोटेक्नोलॉजी मार्केट के अनुसार 2026 तक इसमें USD 741 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई थी। वर्ल्ड बैंक के एक दस्तावेज में बताया गया है कि ब्लू इकॉनमी का उद्देश्य आर्थिक विकास, सामाजिक समावेश और आजीविका के संरक्षण या सुधार को बढ़ावा देने के साथ साथ महासागरों और तटीय क्षेत्रों की पर्यावरणीय स्थिरता को सुनिश्चित करना है। वैज्ञानिक निष्कर्षों से पता चलता है कि समुद्री संसाधन सीमित हैं। इंसानी गतिविधियों के कारण महासागरों के स्वास्थ्य में भारी गिरावट आई है। समुद्री स्वास्थ्य पर पड़ रहा असर साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि समुद्रों में किस प्रकार से पर्यावरण संबंधी परेशानियां हो रही हैं। ब्लू इकॉनमी में कई तरह के हिस्से हैं, जैसे पारंपरिक समुद्री उद्योग जिनमें मछली पालन, पर्यटन, समुद्री ट्रांसपोर्ट जैसी चीज़ें आती हैं। इसके साथ ही इसमें नई नई विकसित हो रही ऑफशोर रिन्यूएबल एनर्जी, एक्वाकल्चर, जिसे एक तरह की जलीय कृषि आप कह सकते हैं, समुद्र तल से निकालने वाली गतिविधियाँ या समुद्र तल से जो निकलती गतिविधियाँ हैं उनका निरीक्षण, समुद्री जैव प्रौद्योगिकी और बायो प्रॉस्पेक्टिंग जैसी कई चीज़ें इसमें शामिल हैं। इतना ही नहीं, वर्ल्ड बैंक के इस दस्तावेज में बताया गया है कि ब्लू इकॉनमी में ऐसी कई सारी सेवाओं को विकसित किया जाएगा जो अभी तक है ही नहीं। ये सेवाएं आर्थिक और दूसरी इंसानी गतिविधियों जैसे कार्बन पृथक्करण, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें वायुमंडल से कार्बन को
कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करके ठोस या तरल पदार्थ में बदल दिया जाना, ऐसी व्यवस्था, तटीय सुरक्षा, वेस्ट डिस्पोजल और जैव विविधता के अस्तित्व जैसी चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं। महासागर इसके लिए खास क्यों है? अगर हम इसकी बात करें तो भारत एक बहुत बड़ा देश है और इसका समुद्र तट काफ़ी फैला हुआ है। हिंद महासागर में इसकी लंबाई चौड़ी सीमा मिलती है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में हिंद महासागर की भूमिका को कम करके कतई आप नहीं आंक सकते हैं। जायरोस्टेटिक रूप से दुनिया भर में समुद्री व्यापार का 3/4 और दुनिया का आधी तेल आपूर्ति भारत के महासागरों से होकर गुजरती है। महासागर को मानव जाति का लास्ट फ्रंटियर भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मानव जाति की अंतिम सीमा के रूप में महासागर भविष्य में आने वाले किसी भी संभावित खतरे के बचाव के लिए पर्याप्त संसाधन प्रदान करते हैं। भारत 3 तरफ से महासागर से घिरा है। देश की लगभग 30% आबादी तटीय इलाकों में बसती है। महासागर मत्स्य पालन और जलीय कृषि, पर्यटन, आजीविका और समुद्री व्यापार का प्रमुख आर्थिक कारक है। इतना ही नहीं, महासागर खाद्य पदार्थ, ऊर्जा, खनिजों, औषधियों के भंडार होने के साथ ही मौसम और जलवायु के मॉड्यूलेटर और पृथ्वी पर जीवन का आधार भी है। महासागरों के महत्व को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने 2021 से 2030 के दशक को सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान के दशक के रूप में घोषित किया है। इसको लेकर भारत की भूमिका अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि भारत की एक अनोखी समुद्री स्थिति है। हमारा देश 7,517 किलोमीटर लंबी तटरेखा के साथ 9 तटीय राज्यों और 1,382 द्वीपों का घर है। 2030 तक भारत सरकार के नए भारत के विजन ने ब्लू इकोनॉमी को विकास के 10 प्रमुख आयामों के रूप में बताया हुआ है। इसके उद्देश्यों की चर्चा हमने पीछे भी कर ली है, लेकिन थोड़ी चर्चा यहाँ पर भी हम करते हैं जिससे आपको चीज़ें थोड़ी स्पष्ट हो जाएं। इसके तहत गहरे समुद्र में माइनिंग और मानव युक्त सबमर्सिबल के लिए तकनीकी को विकसित किया जाएगा। आधुनिक सेंसर और उपकरणों के एक सूट के साथ 3 इंसानों को समुद्र में 6,000 मीटर की गहराई तक ले जाने के लिए एक मानव युक्त पनडुब्बी विकसित की जाएगी। खास बात यह है कि भारत के अलावा बहुत कम ही देशों ने ही यह क्षमता हासिल की है। मध्य हिंद महासागर में 6,000 मीटर की गहराई से पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स, जिसे समुद्र तल के नीचे खास धातुओं की एक दानेदार परत के रूप में जाना जाता है, के खनन के लिए एक एकीकृत खनन प्रणाली भी विकसित की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण द्वारा जरूरी कोड विकसित किए जाने के बाद खनिजों के अन्वेषण अध्ययन से व्यावसायिक दोहन का नया रास्ता खुल जाएगा। इस मिशन के उद्देश्यों में से एक महासागर जलवायु परिवर्तन सलाहकार सेवाओं का विकास करना भी होगा। इस सेवा के तहत एक सीजन से लेकर पूरे 1 दशक के जलवायु के भविष्य के अनुमानों को समझने और महत्वपूर्ण सूचना प्रदान करने के लिए अवलोकनों और मॉडलों का एक सूट विकसित किया जाएगा। इससे तटीय पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, यानी कि अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी करने की भी बात की जा रही है। गहरे समुद्र में जैव विविधता की खोज और संरक्षण के लिए तकनीकी इनोवेशन को विकसित किया जाएगा। सूक्ष्म जीवों सहित गहरे समुद्र के वनस्पतियों और जीवों की जैव पूर्वेक्षण और गहरे समुद्र में जैव संसाधनों के उपयोग पर अध्ययन करना मिशन का मुख्य फोकस होगा। इससे समुद्री मत्स्यिकी और संबंधित सेवाओं को बड़ी मदद मिलेगी। हिंद महासागर में कई सारी धातु के हाइड्रोथर्मल सल्फाइड खनिजकरण के संभावित स्तरों का पता लगाना और उनकी पहचान करना है। इसके तहत समुद्री संसाधनों में गहरे समुद्र में अन्वेषण को बढ़ावा मिलेगा। डीप ओशन मिशन में समुद्र से पीने लायक पानी और ऊर्जा बनाने पर भी जोर दिया जाएगा। इस पर भी चर्चाएं बनी हुई हैं। इसके अहम लक्ष्यों में से एक महासागर जीव विज्ञान के लिए उन्नत समुद्री स्टेशन बनाना भी है। इसका उद्देश्य समुद्री जीव विज्ञान और इंजीनियरिंग में मानव क्षमताओं और उद्यम का विकास करना है। यह ऑन साइट बिजनेस इनक्यूबेटर सुविधाओं के माध्यम से वैज्ञानिक अनुसंधान को औद्योगिक अनुप्रयोगों और किसी प्रोडक्ट के विकास में बदल देगा। इससे समुद्री जीव विज्ञान, ब्लू ट्रेड और समुद्री निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। बात करते हैं इसके नुकसान की। जब हम बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि समुद्र के भीतर खोज से भारत आर्थिक रूप से, भू राजनीतिक या किसी भी संभावित खतरे के खिलाफ सुरक्षित नहीं हो पाएगा, बल्कि इसके कारण मानवता और पर्यावरण को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इतिहास और विज्ञान इस बात का गवाह है कि लगभग हर नई और क्रांतिकारी तकनीक नई समस्याएं और पर्यावरणीय नुकसान लेकर आती हैं।
गहरे समुद्र में खनन से ऐसे खतरे पैदा हो सकते हैं जो फिलहाल सामान्य रूप से हमें ज्ञात नहीं हैं, ना ही उनकी हमें जानकारी है, ना ही हम उनका अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन ये बात निश्चित है कि इससे पर्यावरण का स्वास्थ्य जरूर बिगड़ेगा। समुद्री खनन से पानी की मात्रा सभी दिशाओं में बढ़ने की संभावना है, जिससे समुद्र तल पर तलछट को नुकसान पहुँच सकता है। समुद्री खनन से नोड्यूल, गहरे समुद्र की तल के भीतर कई सारी दुर्लभ धातुओं की मौजूद परत को भी भारी नुकसान पहुंच सकता है। ऐसा होने पर परत में मौजूद दुर्लभ धातु समुद्री वातावरण में लीक होने से पूरे ओशन का इकोसिस्टम बिगड़ सकता है। नोड्यूल्स का खनन और गहरे समुद्र से इसे सतह पर लाने के लिए भारी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और हर कोई जानता है कि इतनी सारी ऊर्जा की आपूर्ति करना और इसे खर्च करने से कितनी आर्थिक और पर्यावरणीय कीमत चुकानी होगी, इस बात को भी ध्यान रखना होगा। और चीज़ें इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इसे खर्च करने से कितनी आर्थिक पर्यावरणीय कीमत चुकानी पड़ी होगी। और भी ध्यान में रखना होगा कि खनन जहाज़ों को लंबी अवधि तक समुद्र में रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि उन्हें बीच समंदर से किनारे पर लाना काफ़ी महंगा पड़ेगा जब हम बार बार उसे लाएंगे और ले जाएंगे। इसके लिए जहाज़ पर ही प्रसंस्करण की आवश्यकता करनी होगी, वरना पूरा डीप ओशन मिशन बेहद घाटे का सौदा हो जाएगा। इसके अलावा समुद्री खनन वन्य जीवों के लिए भी बुरे नतीजे लेकर आएगा, क्योंकि इससे समुद्री खाद्य श्रृंखला जैसे मरीन फूड चेन होती है गंभीर रूप से प्रभावित होगी। यह ऐसे जीवों के विलुप्त होने का कारण बन सकता है जो दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते हों, या जिन्हें कभी किसी ने देखा नहीं हो। समुद्र के इकोसिस्टम से छेड़छाड़ मौसम परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन और असामान्य मौसम की घटनाओं के खिलाफ हमारे सबसे सहयोगी और जीवों को नष्ट करने की पूरी संभावना रखता है। और ये जो है, अगर इससे कुछ लाभ हैं तो इससे कुछ बड़ी हानियां भी हैं, और जिसकी संभावना अभी से जाहिर की जा रही है। खैर, अभी तक जो भी निकल के आया है, इससे आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं भारत को लाभ होने वाला है और पर्यावरण के रूप से नुकसान होने वाला है। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि डीप ओशन मिशन है क्या, इससे हमें लाभ क्या है, इससे हमें हानि क्या है। हमने इसको दो तरह से आपको समझाया, एक तरह से आपके इसके बारे में बताया, और दूसरी तरह से हमने इसको थोड़ी इसकी भाषा को सरल करते हुए इसको अन्य माध्यम से इसके लाभ हानि अन्य चीज़ों को प्रकाशित किया। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी न्यूज एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए। चैनल पर नए हैं तो अपने विचार भी इस पर प्रकट करिएगा कि आप क्या समझते हैं, डीप ओशन मिशन से क्या पर्यावरणीय खतरे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, या जो डीप ओशन मिशन है इससे आप क्या समझते हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।